रात के 2:17 बज रहे थे। पूरी हाईवे पर अंधेरा इतना घना था जैसे किसी ने आसमान से रोशनी चुरा ली हो। सिर्फ एक चीज़ जिंदा थी, बारिश। तेज़, भारी और बेचैन कर देने वाली बारिश। बूंदें ट्रक के शीशे पर इतनी ज़ोर से गिर रही थीं जैसे कोई बाहर से खिड़की पर उंगलियों से थप थप कर रहा हो। मैं स्टीयरिंग पकड़े हुए हाईवे पर अकेला ड्राइव कर रहा था। मेरा नाम अरमान है और उस रात मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात शुरू होने वाली है। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे पर सिग्नल वीक था। बीच बीच में आवाज़ टूटकर अजीब सी खराश में बदल जाती। फिर अचानक रेडियो खुद ही बंद हो गया। मैंने बटन चेक किया, सब ठीक था, लेकिन रेडियो फिर भी चुप था। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ दिखाई दिया। रोड के बिल्कुल बीच में कोई खड़ा था। मैंने तुरंत ब्रेक दबा दिया। टायर्स गीले रोड पर फिसल गए और ट्रक झटके से रुक गया। हेडलाइट्स की रोशनी में एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे भीगे बाल और सबसे अजीब बात, वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। बारिश उस पर गिर रही थी लेकिन वो ऐसे खड़ी थी जैसे उसे महसूस ही नहीं हो रहा। मैंने हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, पर वो औरत बस खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना सर ऊपर उठाया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। मैंने खिड़की थोड़ी सी खोली और ज़ोर से बोला, मैडम, रोड के बीच में क्यों खड़ी हो? साइड हो जाओ। कोई जवाब नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज़। फिर वो औरत धीरे से अपना हाथ उठाती है और रोड के आगे की तरफ इशारा करती है। बस इशारा, कुछ नहीं बोलती। मैंने हेडलाइट्स को थोड़ा आगे फोकस किया, पर मुझे कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखा। रोड बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मैंने फिर उस औरत की तरफ देखा और उसी मोमेंट वो गायब हो चुकी थी। बिल्कुल गायब। ना फुटस्टेप्स, ना शैडो, ना कोई आवाज़, सिर्फ खाली रोड। मैंने तुरंत ट्रक से उतरकर आसपास देखा। बारिश और तेज़ हो गई थी। रोड के दोनों तरफ जंगल था। कोई इंसान वहाँ से सेकंड्स में गायब नहीं हो सकता था। फिर भी वो औरत वहाँ नहीं थी। मैंने नर्वसली ट्रक में वापस बैठकर इंजन स्टार्ट किया। दिल कह रहा था यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मेरे फ़ोन पर नेटवर्क वापस आ गया और तुरंत एक कॉल आई, अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आई। फिर एक धीमी और खराश भरी आवाज़ बोली, बारिश में उसे इग्नोर मत करो। मेरा दिल रुक गया। मतलब? लेकिन कॉल कट हो गई। मैंने तुरंत नंबर वापस डायल किया। नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे सिर्फ अंधेरा था, पर एक सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे रोड के बीच में कोई फिर से खड़ा है। सफ़ेद साड़ी, वही औरत। मैं तुरंत आगे देखने लगा। बस इमेजिनेशन है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन फिर ट्रक के अंदर एक अजीब स्मेल फैलने लगी। गीली मिट्टी और कुछ और, जैसे पुरानी कब्र की स्मेल। मैंने साइड मिरर देखा और मेरी सांसें रुक गईं। ट्रक के पिछले दरवाजे पर गीले हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अभी अभी ट्रक को पकड़ा हो, पर मैंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं था। तभी अचानक रेडियो खुद ही ऑन हो गया और एक अजीब आवाज़ आई। स्टैटिक के बीच में कोई धीरे से बोल रहा था, वो फिर आएगी। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। हाईवे पर कुछ किलोमीटर आगे एक छोटा सा ढाबा आता है जहाँ ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं। मैं सीधा वहाँ पहुँच गया। ढाबा पर 4-5 ड्राइवर्स चाय पी रहे थे। मैं भी उतरकर उनके पास बैठ गया। एक बूढ़ा ड्राइवर मुझे घूर रहा था। उसने पूछा, तुम उस रूट से आए हो? कौन सी रोड? मैंने पूछा। वही जहाँ बारिश में एक औरत खड़ी होती है। मेरी चाय का कप हाथ से लगभग गिर गया। तुमने भी देखा उसे? मैंने धीरे से पूछा। बूढ़ा ड्राइवर चुप रहा। फिर उसने सिगरेट जलाई और बोला, सब देखते हैं लेकिन सब बचकर नहीं आते। मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ दे।
बूढ़ा ड्राइवर थोड़ा पास झुक कर धीरे से बोला, 20 साल पहले वहां एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की मर गई थी। बारिश वाली रात थी। उसका बॉडी कभी नहीं मिला। ढाबा पर बाकी ड्राइवर्स चुप हो गए। एक और ड्राइवर बोला, लोग कहते हैं वो लड़की अब भी ड्राइवर्स को वार्न करती है। रोड के आगे खतरा होता है, इसीलिए वो इशारा करती है। मैंने पूछा, फिर प्रॉब्लम क्या है? बूढ़ा ड्राइवर मुझे सीधा देखकर बोला, प्रॉब्लम ये है, कभी कभी वो किसी को वार्न नहीं करती। वो बस खड़ी रहती है, मुस्कुराती है। मेरी गर्दन में ठंड सी दौड़ गई। फिर मैंने पूछा। बूढ़ा ड्राइवर धीरे से बोला, फिर जो ड्राइवर उसे देख लेता है वो घर नहीं पहुंचता। उसी वक्त बाहर बिजली चमकी और उस रोशनी में मैंने रोड के उस पार देखा। वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, भीगी हुई। इस बार उसके बाल थोड़े साइड हुए थे। उसका चेहरा नजर आ रहा था और वो सीधा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं तुरंत बाहर भागा, लेकिन जब मैं रोड तक पहुंचा वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और गीली रोड। मैं वापस ढाबा में आया। बूढ़ा ड्राइवर मुझे घूर रहा था। उसने धीरे से पूछा, तुमने उसे देख लिया ना? मैंने सिर हिला दिया। वो चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, फिर वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं? मैंने पूछा, मतलब? बूढ़ा ड्राइवर बोला, अब जब भी बारिश होगी वो तुम्हारे पास आएगी। उसी मोमेंट मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक फोटो नोटिफिकेशन आया। मैंने फोन उठाया। मेरे ट्रक के रियर कैमरा ने अभी अभी एक फोटो कैप्चर की थी। फोटो में ट्रक के बिल्कुल पीछे बारिश में खड़ी वो औरत नजर आ रही थी, लेकिन इस पर वो ट्रक को नहीं देख रही थी। वो सीधा कैमरा के अंदर देख रही थी और उसके पीछे अंधेरे में एक और शैडो खड़ी थी, एक लंबी इंसानी नहीं लगने वाली शैडो। और तब मुझे समझ आया, वो औरत अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। और शायद वो चीज अब मेरे साथ घर तक आने वाली है।